नमस्कार बच्चों, हमारी बुक चल रही है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, जिसमें हम पढ़ रहे थे डिफरेंट टाइप ऑफ सेट। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट। डिफरेंट टाइप ऑफ सेट यानी सेट के अलग अलग प्रकार या फिर समुच्चय के विभिन्न प्रकार। इनके बारे में हमने कल की क्लास में दो समुच्चयों की समानता ये हमने पढ़ लिया था, साथ ही हमने इसमें तुल्य समुच्चय हमने पढ़ लिए थे। एक तो हमने इसमें पढ़ा था दो समुच्चयों की समानता इक्विलिटी ऑफ टू सेट्स। इक्विलिटी ऑफ टू सेट्स, दो समूह की समानता में हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास मानो कोई दो सेट हैं, एक तो सेट मेरे पास ए है, एक सेट मेरे पास बी है ना। तो समुच्चय की समानता को हम दो सेटों को ए बराबर बी से हम क्या कहते हैं, डिनोट करते हैं। इसमें हमारे पास क्या होता है कि समुच्चय ए के अंदर जो अवयव हैं, समुच्चय ए के अंदर जो अवयव हैं वही अवयव किसके अंदर होने चाहिए, समुच्चय बी के अंदर। वही अवयव किसके अंदर होने चाहिए, समुच्चय बी के अंदर। या समुच्चय बी में जो अवयव हैं वो कि वही अवयव किसमें होने चाहिए, ए के अंदर होने चाहिए। या मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई दोनों समुच्चय ए और समुच्चय बी दोनों में कैसे अवयव होने चाहिए, यथार्थ यानी एक समान अवयव होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, एक समान अवयव होने चाहिए। जैसे मानो मेरे पास ए कोई सेट है, इसके अंदर एलिमेंट है 2, 4, 7, 9। बी मेरे पास कोई सेट है 9, 7, 4, 2। ठीक है। क्या आपको दोनों जो दोनों आपके पास सेट है वो इक्वल है क्या? देखो इधर 2, 2, 4, 4, 7, 7, 9, 9। तो ऐसे समुच्चय को हम क्या बोलेंगे, ए बराबर बी से हम इसको डिनोट करेंगे। और ये हमारे पास है दो समुच्चय की समानता। इनको हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। साथ ही हमने पिछली क्लास में ये भी पढ़ा था, सेकंड नंबर पे हमने ये पढ़ा था तुल्यता। या तुल्य समुच्चय। या तुल्य समुच्चय। तुल्य समुच्चय में हमारे पास क्या होता है, दो समुच्चय ए और बी परस्पर तुल्य समुच्चय कहलाते हैं यदि उनके मध्य एक एक की समानता हो, एक एक की समता हो। मतलब उनके मध्य कैसा रिलेशन होना चाहिए, 1-1 का रिलेशन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, 1-1 का। या नॉर्मली हम बोल सकते हैं कि भाई तुल्य समुच्चय वह समुच्चय कहलाता है जिसमें एलिमेंट की संख्या क्या हो, बराबर हो। क्या हो, बराबर। अब आप बोलोगे सर बराबर तो समान इसमें भी है, समानता वाले में भी है। इसके अंदर एलिमेंट समान है मेरे पास, क्या है, समान, एक जैसे है। 2 है, इधर भी 2 है, 4 है ना। लेकिन इसके अंदर देखो, जैसे मानो मेरे पास कोई सेट है सी है, उसके अंदर एलिमेंट है ए बी सी डी। दूसरा मेरे पास सेट है, इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 4 6। इनके आप बनाओगे तो ये आपको 1-1 वाला दिखाई दे रहा है क्या, ए बी सी डी 1 2 3 4 1-1 है ना। यानी मेन बात ये है, जितने एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट पहले वाले सेट के अंदर होंगे उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट किसके अंदर होंगे, सेकंड वाले सेट के अंदर होंगे। तो ऐसे सेट्स को हम क्या बोलेंगे, तुल्य सेट्स। तो आपने एक निष्कर्ष तो लिखा लिया होगा, कौन से वाला,
कि भाई जो समुच्चय समान होते हैं क्या होते हैं, वो तुल्य भी होते हैं। जो समुच्चय समान होते हैं वो कैसे होते हैं, तुल्य भी होते हैं। जैसे देखो इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, 4। नंबर ऑफ सेट ए इक्वल टू कितने हैं, 4। इसके अंदर भी नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 4। तो ये कैसा है, तुल्य भी है। साथ ही इसके अंदर जो एलिमेंट है वो एकदम समरूप है, मतलब एक जैसे रूप है इनका। क्या है, डिट्टो एलिमेंट है, यथार्थ एलिमेंट है, मतलब 2 है तो इसमें भी 2 है। तो इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे, समान, क्या बोलेंगे, समान सेट, इक्वल सेट बोलेंगे हम इसको। और तुल्य क्या होता है कि हमारे पास जो सेट्स होते हैं उनके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट की संख्या क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। या हम बोलेंगे कि भाई उसके अंदर एक एक की समानता होनी चाहिए। एक एक की मतलब उसके अंदर 1 1 वाला रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, ये हमने कल पढ़ लिया था इनके बारे में। थोड़ा उतारो तो उतार लो आप। हो गया, अब देखो आगे। दो टाइप हमारे हो चुके हैं, दो समुच्चयों की समानता। पहला है दो समुच्चयों की समानता। दूसरा मेरे पास है तुल्य समुच्चय। तुल्य समुच्चय हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं, समान समुच्चय हमेशा या सदैव तुल्य समुच्चय होता है। तुल्य समुच्चय होता है। थर्ड नंबर पर हम पढ़ेंगे रिक्त समुच्चय, इम्पटी सेट। इम्पटी सेट, इम्पटी सेट क्या होता है, ऐसा सेट या ऐसा समुच्चय जिसके अंदर एक भी अवयव नहीं हो। क्या हो, जिसके अंदर एक भी अवयव नहीं हो। इसे हम ब्रैकेट तथा फाई से प्रदर्शित करते हैं। खाली समुच्चय तथा फाई से प्रदर्शित करते हैं। डेफिनेशन लिखते हैं इसकी हम। यदि किसी समुच्चय में कोई भी अवयव नहीं है यदि किसी समुच्चय में कोई भी अवयव नहीं है तो इसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। तो इसे रिक्त समुच्चय कहते हैं।
इसको डिनोट हम किससे करते हैं? फाई से, और हमारे पास जो खाली सेट होता है इससे हम इसको क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। एग्जाम्पल हम इसके देना चाहें तो हमारे पास एग्जाम्पल देखो इसके, समूचे एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर बराबर 2 एक पूर्णांक है। एक पूर्णांक है। अब ये देखो, ये एक पूर्णांक है क्या? x इस प्रकार है, x एक क्या पूर्णांक है, इसकी हमारे पास ये कंडीशन दे रखी है, तो ये पूर्णांक है क्या? चेक करो, एक्स स्क्वायर बराबर क्या होता है? 2, एक्स बराबर यहाँ पर क्या आएगा? प्लस माइनस का रूट 2, प्लस माइनस का रूट 2। तो ये पूर्णांक संख्या है क्या? नहीं है ना। ये मेरे पास कौन सी है? एक परिमेय संख्या है। कौन संख्या है? परिमेय संख्या। तो ये हमारे पास समुच्चय किसका समुच्चय? पूर्णांक संख्या। किसका है? पूर्णांक संख्या का। तो ये यहाँ पर हमारे पास इसके अंदर क्या एलिमेंट आएंगे? कुछ भी एलिमेंट नहीं आएगा। x का मान यहाँ पर ये बोला कि पूर्णांक है, तो यहाँ पर इसका मान कुछ आएगा क्या? क्योंकि x का मान तो पूर्णांक है ही नहीं, अपरिमेय है। तो ये मेरे पास क्या था? कैसा आ गया? एम्प्टी सेट आ गया। ये हो गया आपका रिक्त समुच्चय। नेक्स्ट आगे देखो, एकल समुच्चय। सिंगलटन सेट। एकल समुच्चय। एकल समुच्चय क्या होता है? यदि किसी समुच्चय में एक ही अवयव हो उसे हम क्या बोलेंगे? एकल समुच्चय बोलेंगे। तो डेफिनेशन लिखते हैं, यदि किसी समुच्चय में एक ही अवयव हो, किसी समुच्चय में एक ही अवयव हो तो उसे एकल समुच्चय कहते हैं। तो उसे एकल समुच्चय कहते हैं। एग्जाम्पल देखो इसके। एग्जाम्पल में यहाँ पर हमारे पास हम कुछ भी लिख सकते हैं इसका, जैसे 2 आ गया तो ये मेरे पास एक सिंगलटन सेट है, 4 आ गया तो ये भी मेरे पास एक सिंगलटन सेट है। जैसे ये मेरे पास कोई सेट है, a बराबर 2 b बराबर 4, ये तो ये मेरे पास कैसी सेट है? सिंगलटन सेट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल और देखो, a c बराबर है x सच दैट x प्लस 5 इक्वल टू 6। x इस प्रकार है कि x प्लस 5 बराबर क्या है? 6 है। x प्लस 5 बराबर क्या है? 6। तो यहाँ से मेरे पास x का मान क्या आएगा? 6 में से 5 कट होगा तो यहाँ पर मेरे पास क्या आएगा? 1 आएगा। और ये मेरे पास क्या है? सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट का मतलब ये नहीं कि इसके अंदर 1 हो, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर ओनली फॉर एक एलिमेंट हो। क्या हो? एक एलिमेंट। ऐसे सेट को हम क्या बोलेंगे? सिंगलटन सेट बोलेंगे। उतारो इसको।
उतार लिए। आगे देखो अब नेक्स्ट आ गया मेरा परिमित तथा अपरिमित समुच्चय। परिमित तथा अपरिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय क्या होता है? यदि किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या परिमित हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? परिमित समुच्चय बोलेंगे। यदि किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या परिमित हो, या हम दूसरी लैंग्वेज में या दूसरे डेफिनेशन हम ये भी दे सकते हैं, यदि किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या काउंटेबल हो, मतलब ऐसी इतनी संख्या हो कि उसको हम गिन सकें, तो ऐसे समुच्चय को हम क्या बोलेंगे? परिमित समुच्चय बोलेंगे। हो तो ऐसे समुच्चय को परिमित समुच्चय कहते हैं। हो तो समुच्चय एक परिमित समुच्चय, समुच्चय एक परिमित समुच्चय कहलाता है। परिमित समुच्चय कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल देखो, ए मेरे पास कोई सेट है, एक्स सच दैट है एक्स लेस देन इक्वल टू 5 है, जहाँ पर एक्स बिलोंग कर रहा है किसमें? नेचुरल नंबर में। तो ए मेरे पास सेट है ना? एक्स किस प्रकार है कि एक्स 5 से छोटा है और एक्स किस में बिलोंग कर रहा है? एन में बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पर मेरे पास ए बराबर क्या आ जाएगा? ए बराबर यहाँ से आ जाएगा मेरे पास नेचुरल नंबर में है, तो 1 2 3 और 4। क्या इन एलिमेंटों को हम गिन सकते हैं? क्या गिन सकते हैं ना? तो ये मेरे पास कैसा समुच्चय है? परिमित समुच्चय है। या फिर मैं सेकंड इसके अंदर नेक्स्ट एग्जांपल लिखूं, सप्ताह के दिनों के नाम सप्ताह के दिनों को नाम को हम गिन सकते हैं क्या? गिन सकते हैं ना? तो ये भी मेरे पास कैसा समुच्चय है? परिमित समुच्चय है। ठीक है। या मैं बोलूँ वर्ष के महीनों का नाम, तो वो भी परिमित समुच्चय है। ये तो हो गया मेरा परिमित समुच्चय। अब अपरिमित समुच्चय देखो क्या होता है। अपरिमित समुच्चय, यदि समुच्चय में अवयवों की संख्या अपरिमित हो, यानी अनकाउंटेबल हो, जिसे हम गिन नहीं सकते, तो ऐसे समुच्चय को हम क्या बोलेंगे? अपरिमित समुच्चय। क्या बोलेंगे? अपरिमित समुच्चय।
डेफिनेशन तो आपके पास ये की हो जाएगी, इसमें आप नहीं लगा के लिख देना या अपरिमित लगा के लिख देना। इसके एग्जाम्पल जैसे रेखा पर या सरल रेखा पर, रेखा लिख देते हैं, रेखा पर उपस्थित बिंदुओं की संख्या रेखा पर उपस्थित बिंदुओं की संख्या, जैसे मानो ये मेरे पास रेखा है तो इस पर तो बहुत बिंदु होते हैं, छोटे 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 छोटे, गिन सकते हैं कि इसको हम नहीं गिन सकते ना। या मैं बोलो भाई आकाश में तारों का समुच्चय ए बराबर हो गया भाई रेखा पर उपस्थित बिंदुओं की संख्या। सेकंड में बोल सकता हूँ भाई आकाश में उपस्थित तारों की संख्या, तो इनको हम काउंट कर सकते हैं क्या? नहीं काउंट कर सकते ना। तो ऐसे समुच्चय हमारे पास कौन सा समुच्चय कहलाता है? अपरिमित। आप तो ऐसे ध्यान रखो, नाम से ही ध्यान रखना आप तो कि भाई परिमित सेट वो है जिस सेट के अंदर एलिमेंट क्या हो, काउंटेबल हो, यानी परिमित हो, जिसे हम गिन सकते हैं उसे हम। जैसे मानो ये मेरे पास सेट है तो इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं? 4 एलिमेंट है, तो काउंटेबल है। और जैसे मैं यहाँ पे अपरिमित में लेऊँ भाई, जैसे नेचुरल नंबर का समुच्चय, तो नेचुरल नंबर का समुच्चय मेरे पास काउंटेबल थोड़ी है, ये तो इन्फिनिटी तक जाता है। रियल नंबर का समुच्चय तो ये भी इन्फिनिटी तक जाता है, इन्हें हम पूरा काउंट थोड़ी कर सकते हैं कि इसके अंदर इतने एलिमेंट है। तो ये मेरे पास क्या हो गया? अपरिमित समुच्चय। तो हमने पढ़ा आज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट। पहला हो गया दो समुच्चयों की समानता मतलब जो एलिमेंट होते हैं वो एक जैसे होने चाहिए, एलिमेंट होंगे वो कैसे होने चाहिए? एक जैसे, डिट्टो। तुल्यता में हम बोल सकते हैं कि भाई एलिमेंटों की संख्या समान होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? संख्या, इसमें है संख्या समान होनी चाहिए, संख्या समान होनी चाहिए, या मैं बोल सकता हूँ बराबर होनी चाहिए। रिक्त समुच्चय को हम फाई से डिनोट करते हैं, ऐसा सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं हो, ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं हो। जैसे मैं आपसे पूछूं कि भाई x सच दैट x ऐसा है कि वो 5 से तो क्या है? छोटा है, एंड 2 से बड़ा है। एक मिनट नहीं, ये रुको, 5 से छोटा है और 7 से बड़ा है, ऐसा कोई एलिमेंट हो सकता है क्या जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो? 5 से छोटा और 7 से बड़ा हो, ऐसा कोई है क्या एलिमेंट? कोई नंबर है क्या ऐसा? कोई नंबर नहीं है ना। तो ये एग्जाम्पल किसका हो जाएगा हमारे पास? रिक्त समुच्चय का। किसका हो जाएगा? रिक्त समुच्चय का। एकल समुच्चय ऐसा सेट जिसके अंदर एक एलिमेंट हो, और परिमित और अपरिमित आपके होंगे। जिस सेट में हम एलिमेंटों को काउंट कर सकते हैं वो हमारे पास परिमित हो जाएगा। जिसमें एलिमेंट इनफाइनाइट होते हैं, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, वो हमारे पास क्या हो जाएगा? अपरिमित हो जाएगा। क्लियर है? उतारो उसको। उतार लिए?